सभी का स्वागत है। और आज ये पहला क्वेश्चन है कि रक्तलोचन, रक्तलोचन का समानार्थी शब्द होगा। ऑप्शन में है आपका कि जो है कबूतर, हंस और मोर, कौआ, है ना। तो बच्चों यहाँ पर रक्तलोचन जो है समानार्थी शब्द होगा, ये पहला ऑप्शन है कबूतर का, क्योंकि कबूतर के पर्यायवाची हैं कपोत, कलकंठ, पारापत, परावत और रक्तलोचन। ये जो है आपके कबूतर के पर्यायवाची हैं और पर्यायवाची शब्दों को ही समानार्थी शब्द भी कहते हैं। इसके बाद बच्चों समास, हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? पहला है 4, 6, 5, 2। हमने बताया था कि 6 प्रकार के समास होते हैं। अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विग, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। इस प्रकार से जो है हिंदी में 6 प्रकार के शब्द होते हैं। संक्षिप्त वाक्य को संक्षिप्त रूप में लिखना ही समास कहलाता है। इसके बाद तीसरा देखिए, इनमें से सुशोभित शब्द का शुद्ध रूप होगा, है ना। आप लोगों ने वर्तनी शुद्धिकरण पढ़ा होगा, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सुशोभित, जिसमें छोटा सा लगा है ऊ की मात्रा। फिर इसके बाद खाशोभित, सीटी वाला सा जिसको हम बड़ा सा बोलते हैं। फिर इसके बाद नंबर का सुशोभित, इसमें भी सा है लेकिन बड़ा सा है, ऊ की मात्रा लगी है। इसके बाद है नंबर घा शोभित, ये सड़क वाला सा, लेकिन यहाँ पर बच्चों आप लोगों का सही आंसर होगा का नंबर सुशोभित, जहाँ सड़क वाला सा छोटे को मंत्रा शोभित। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिए, ये आपका का नंबर ऑप्शन सही होगा। नंबर 4 में देखिए नंबर 4 में देखिए शब्द रूप राजा का खष्ठी द्विवचन होगा, है ना। तो हाँ आ रहा, हाँ ठीक है, आ रहा। तो यहाँ पर जो है शब्द रूप राजा का खष्ठी द्विवचन होगा। आपने अपनी क्लास में राम के रूप पढ़ा होगा, और राम के रूप में खष्ठी 2 वचन रामयो आता है। तो यहाँ पर बच्चों देखो राज्ञो होगा, है ना। चौथे का जो है यहाँ पर खा ऑप्शन सही होगा, राज्ञेयो, है ना। और बाकी जो है राजानम, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, राजानाम तो होगा या आपका खष्ठी बहुवचन होगा। और यहाँ पर राजस्व होगा आपका, जैसे यहाँ पर रामेश है ना। सब आविर्भाव शब्द का विलोम होगा स्वभाव, आदत होता है, ये नहीं होगा अभाव, है ना। तिरोभाव बेभाव, देखिए भाव शब्द हमने जोड़ा, है ना। तो आविर्भाव शब्द का सही विलोम होगा यहाँ पर तिरोभाव। तो यहाँ पर बच्चों आविर्भाव जो है शब्द का विलोम होगा तिरोभाव। इस प्रकार से आपका ग ऑप्शन सही है, और आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लो। हमने विलोम शब्दों को बहुत तैयार करवाया, और कक्षा 9th के बच्चों ने बहुत मेहनत किया अपने विद्यालय में, अपने क्लास में जो है एक एक चीज़ हिंदी मैंने मजबूत कर दिया। चाहे जैसे हो, बच्चे सब बहुत याद कर रहे हैं। इसके बाद नंबर 6 में देखिए सूचिका शब्द का तद्भव शब्द होगा। जब हम मेहनत करते हैं तो हमारे बच्चे भी मेहनत करते हैं, अच्छा लगता है। सूचिका शब्द का तद्भव शब्द होगा सूची। सूची तो टाइम टेबल को कहते हैं, सूची बनाना, है ना, लिस्ट बनाना, ये नहीं होगा। इसके बाद सूचिका शब्द का तद्भव शब्द होगा सुई, 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 निडिल। सच्चा गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बच्चों छा का खा ऑप्शन सही होगा, है ना। छा क्वेश्चन सूचिका शब्द का तद्भव शब्द होगा सूची, वो सुई, सुई, सुई। तो यहाँ पर बच्चों सूचिका शब्द का तद्भव होगा सुई। हाँ, दिखाई कम देता तो ऐसे हमको ऐसे देखना पड़ता, ऐसे, है ना, वही इसलिए देख रहे। दोहा छंद में चरण होते हैं। मैंने दोहा पढ़ाया था, सोरठा पढ़ाया था, चौपाई पढ़ाया था, क्लास में भी पढ़ाया और यहाँ भी पढ़ा रहे हैं आपको, इसलिए ध्यान से आप देखिए, है ना। और दोहा छंद में चरण होते, ऑप्शन देखिए 1, 2, 3, 4। तो यहाँ दोहा छंद में 4 चरण होते हैं, है ना। मैंने कई उदाहरण भी बताए हैं ना।
कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगत बैठियो तैसे वो रंग दीन। दुख मा सुमिरन सब करे एक चरण, सुख मा करे न कोई दूसरा चरण। जो दुख मा सुमिरन जो सुख मा अरे सॉरी जो सुख मा सुमिरन करे काहे का दुख होए, जो सुख मा सुमिरन करे तीसरा चरण, और काहे का दुख होए चौथा चरण। इसलिए दोहा में 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। अब इसके बाद 8वां देखिए, हिम धन आलय शब्द का संधि होगा। हिम माने बर्फ, आलय माने घर। जैसे आपने पढ़ा विद्या का आलय विद्यालय, विद्या का आलय विद्यालय, है ना। उसी प्रकार से बर्फ का घर कौन है? हिमालय। हिम धन आलय हिमालय। ऑप्शन देखिए, हमालय ये तो गलत है, हुमालय ये भी गलत है। नंबर ग में हिमालय, इसके बाद इनमें से कोई नहीं, तो बच्चों नंबर ग में यह का ऑप्शन आएगा, नंबर ग हिमालय। इसके बाद अथ का विलोम होगा। ऑप्शन देखिए, सच, इति, अर्थ, पथ। पथ माने रास्ता, है ना। अर्थ माने धन, और अर्थ माने किसी चीज की मीनिंग, अर्थ हो गया। सच माने सच्चाई, ट्रुथ। लेकिन यहाँ पर बच्चों अथ का विलोम होगा इति, इति, इति। अथ का विलोम होगा इति। इसलिए 9 का खा ऑप्शन सही है, 9 का खा ऑप्शन सही है। इसके बाद बच्चों देखिए, अगला क्वेश्चन है नंबर 10। भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ होगा। भीगी बिल्ली बनना, बिल्ली है, अगर वह सूखी है तो बहुत नखड़ा दिखाती है, अगर वह भिगो दो तो वह डर जाती है, फिर वह भीगी बिल्ली कैसी हो जाती। वही प्रयोग यहाँ आदमी के ऊपर किया गया है। गीली बिल्ली पहला ऑप्शन। अत्यंत भयभीत होना, नंबर खा। अगर हमारे बात को समझोगे तो मुहावरे का अर्थ समझ जाओगे। इसके बाद नंबर का बिल्ली डूबना, है ना। अरे जब गीली बिल्ली है तो डूब के आई होगी, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं। इस और घर नंबर म्याऊ करना, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। लेकिन यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका खा नंबर, अत्यंत भयभीत होना, अत्यंत भयभीत होना। भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ होगा अत्यंत भयभीत होना, नंबर होगा नंबर खा ऑप्शन सही है। इसके बाद लकीर का फकीर होना, मुहावरे का अर्थ बताइए बच्चों। फकीर जो है साधु संतों में आते, ऋषि मुनियों में आते हैं। फकीर, अमीरी में क्या मजा है, जो मजा है फकीरी में है। लकीर का फकीर बनना। अब देखिए, फकीर लकीर में पहला ऑप्शन। नंबर का लकीर छोटी होना, इसके नंबर का लकीर खींचना, नंबर घा अंधविश्वासी होना। तो बच्चों यहाँ पर नंबर घा है अंधविश्वासी होना, लकीर का फकीर होना यानी अंधविश्वासी होना, यानी पुरानी परिपाटी में चलना, अप टू डेट आधुनिकता पर भी चलना, है ना। अंधविश्वासी होना, जैसे लोगों ने कहा वैसे सोच लिया, अपने अनुसार कुछ नहीं सोचते। इसलिए बच्चों यहाँ पर 11 का घा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए, वीर रस का स्थायी भाव होगा। वीर रस, वीर रस, वीरता कब आती है, वीरता कब आती है। पहले देखिए बहादुरी, बहादुरी तो कोई स्थायी भाव है ही नहीं ना, है ना। वीरता बहादुरी एक ही बात। इसके बाद क्रोध, गुस्सा, ये सहायक रस है वीर रस का। अगर क्रोध नहीं आएगा तो वीरता कहाँ से आएगी, गुस्सा कहाँ से आएगा, गुस्सा है तभी वीर रस आता है। निर्वेद, शांत का स्थायी भाव, यहाँ पर वीर रस का सही स्थायी भाव होगा। स्थायी भाव है नंबर घा उत्साह, है ना। जब हमारे अंदर उत्साह होगा, हिम्मत होगा, करेजियस होंगे, तभी तो हमारे अंदर वीरतापन आएगा। इसलिए उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है, उत्साह। यहाँ पर बच्चों नंबर घा ऑप्शन सही है। अगला देखिए, हिंदी प्रभाकर पास करने पर नाम पड़ा। यह डिग्री है, डिग्री डिग्री डिग्री, प्रभाकर, प्रभाकर हिंदी में होता है। देखिए, किसने प्रभाकर पास किया तो वो उसके नाम के आगे लग गया।
पहला है राम प्रभाकर, काल्पनिक नाम दे दिया हमने। शिव प्रभाकर, काल्पनिक नाम दे दिया। सत्य प्रभाकर, प्रभाकर तो सूर्य को भी कहते हैं, प्रभाकर, प्रभा माने उषा, रोशनी, 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 प्रकाश। लेकिन यहाँ पर सही ऑप्शन होगा विष्णु प्रभाकर, जिन्होंने जो है प्रभाकर, हिंदी में प्रभाकर डिग्री किया था, इसलिए इनका नाम पड़ा विष्णु प्रभाकर। इसलिए बच्चों का नंबर का यहाँ पर घ ऑप्शन सही है। इसके बाद आ जाएगा आपका, इसके बाद आता है ये आपका 14वां क्वेश्चन कि हत्या के बाद ये किस विधा की रचना है। हिंदी साहित्य में तमाम विधाएं हैं, नाटक, कहानी, उपन्यास, ये सब विधाएं हैं, गौड़ विधाएं, प्रबंध विधाएं। इनको याद करिए, लिख देखिए वहां पर। हत्या के बाद किस विधा की रचना है? नाटक है कि कहानी है कि एकांकी है कि उपन्यास? तो बच्चों यहाँ पर सही ऑप्शन होगा हत्या के बाद विधा है यहाँ पर एकांकी। इसलिए बच्चों गा नंबर पर आप जो है टिक लगाइए। यहाँ पर हत्या के बाद एकांकी विधा है। अब ये हत्या के बाद लिखा किसने, ये क्वेश्चन हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। आप अपनी किताब में ढूंढ करके सर्च करके किसी तरह से हत्या के बाद किस एकांकीकार ने या किस नाटककार ने या किस लेखक ने लिखा, आप कमेंट में लिख के भेजिए, तो हमारे वीडियो से जुड़िए। इसके बाद है किस एकांकीकार का जन्म जबलपुर में हुआ। जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है ना, जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है और बहुत ही अच्छा शहर है। तो यहाँ पर देखिए, पहला है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जो कि एक बहुत ही उच्च कोटि के एकांकीकार थे। इन्होंने दीपदान नाटक लिखा। उदय शंकर भट्ट। इसके बाद नंबर का आता है सेठ गोविंद दास। फिर लिखा है इनमें से कोई नहीं। आप तो उदय शंकर भट्ट के विषय में जानते होंगे, नए मेहमान। इसका सही ऑप्शन होगा आपका सेठ गोविंद दास, इसलिए का नंबर ऑप्शन सही है हुआ। इसके बाद बच्चों तितली, तितली किस विधा की रचना है? फिर विधा हमने पूछ लिया। देखिए हम विधाओं के विषय में पूछा करते हैं और हिंदी साहित्य में मेन होती हैं दो प्रकार की विधाएं, गौड़ विधाएं और प्रबंध विधाएं। इसके बाद नाटक, कहानी, उपन्यास, ये सब अपने अपने हिसाब से डिवाइड हो जाते। तो जब पढ़ोगे तब जानोगे, नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे। तितली किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, एकांकी, जीवनी। मेरे बच्चों तितली जो है उपन्यास है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन का सही होगा, का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बच्चों 17वां आया, किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग बहुत सबसे बेहतरीन हिंदी साहित्य का ये युग रहा है, स्वर्ण युग, है ना। आप इतना जान लीजिए सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जितने जो है कवि हुए हैं वो स्वर्ण युग में हुआ। लेकिन कहते इसको क्या है? ऑप्शन में देखिए क्या दिया। पहला है आदिकाल, दूसरा है आधुनिक काल, नंबर का है भक्ति काल, नंबर घा इनमें से कोई नहीं। आदिकाल, भाट काल, चारण काल, वीर गाथा काल, ये आदिकाल के ही नाम हैं। आधुनिक काल जो 1900 से अब तक जो चल रहा है उसको आधुनिक काल कहते हैं। बच्चों यहाँ पर स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को, इसलिए 17वें का गा ऑप्शन सही है, 17वें का गा ऑप्शन सही। इसके बाद 18वां आया आपका गीतांजलि के रचनाकार हैं। ओहो, गीतांजलि के रचनाकार ऑप्शन में है धर्मवीर भारती। इसके बाद नंबर खा रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद आता है काका कालेलकर। इसके बाद नंबर घा श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा ने आपके क्लास में लिखा है स्मृति। काका कालेलकर ने लिखा है वो निष्ठामूर्ति कस्तूरबा, है ना। धर्मवीर भारती ने लिखा है ठेले पर हिमालय। तो गीतांजलि लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, है ना। और बच्चों रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहते हैं। ब्रिटिश सरकार इनको सर की उपाधि से कहा था। और बच्चों रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान भी लिखा, जन गण मन। तो गीतांजलि के रचनाकार है नंबर का रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद बच्चों 19 आया आपका ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात हुआ। ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात पहला लिखा संवत 1457, संवत 1880, संवत 1525। मेरे प्यारे बच्चों ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात हुआ, इसका सही ऑप्शन है का
विक्रम संवत 1400। एक बात और बता देते हैं, विक्रम संवत और ईसवी सन में 57 का अंतर होता है। अगर आप इस समय जैसे सन 2021 चल रहा, इसमें 57 जोड़ दो तो विक्रम संवत बन जाएगा। जैसे 2021 में 57 जोड़ा तो 2078 आ गया, उसको कहेंगे विक्रम संवत। इस समय विक्रम संवत 2078 चल रहा, लेकिन सन चल रहा 2021। आपको समझ में आ गया होगा। तो ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात हुआ संवत 1400, है ना। तो ये पहला ऑप्शन का नंबर सही। इसके बाद बच्चों आखिरी क्वेश्चन आपका महावीर शब्द में समास है। महावीर देखिए यहाँ पर पहला है द्वंद्व। द्वंद्व में वो समास होता है जहाँ द्वंद्व में जहाँ झगड़ा हो, झगड़ा लड़ाई झगड़ा। द्वंद्व में जहाँ और शब्द आए वहाँ द्वंद्व समास। कर्मधारय जहाँ पहले विशेषण और बाद में विशेष हो कर्मधारय। इसके बाद बहुब्रीहि जहाँ बताया किसी और को जाए, संकेत किसी को और हो जाए, जैसे 10 हैं आनन अर्थात कौन, रावण, बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास। लेकिन बच्चों महावीर शब्द में महावीर यानी महा क्या है विशेषण, वीर क्या है विशेष। यहाँ पर जो है खा ऑप्शन सही होगा, कर्मधारय। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार। एसपीजी क्लासेस जो है आप सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो और मेरे चैनल को देखते रहो, हिंदी मजबूत करते रहो, जिससे भविष्य में आप अपना तकदीर और भविष्य बना सके। एसपीजी क्लास देखते रहो, हम आपके साथ हैं, आप मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद।